दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपने कभी सोचा है किसी शहर का पैसा इतना ज्यादा हो सकता है कि वो खत्म होने से मना कर दे? रुकिए, ये कहानी सिर्फ महंगी गाड़ियों या सोने की घड़ियों की नहीं है। ये उस दुनिया की है जहां बच्चों के खिलौने भी करोड़ों के होते हैं और सपने नहीं, लाइफस्टाइल विरासत में मिलती है। Come, hey. I don't have time. Hey, where boss, where? Go buy coffee. जरा आंखें बंद कीजिए। रेगिस्तान के बीच चमकते महल, आसमान को छूती इमारतें और ऐसे बच्चे जो आम जिंदगी देखे बिना बड़े हो जाते हैं। सवाल ये है, ये पैसा आया कहां से और इसकी कीमत क्या है? आज का वीडियो एक वादा करता है, जितनी चमक आप देखेंगे उतना ही अंधेरा भी सामने आएगा। एक तरफ अनलिमिटेड लग्जरी, दूसरी तरफ सोने का पिंजरा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा है तो आप गलत हो सकते हो, और अगर सच जानना चाहते हैं तो एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे जो दिखेगा वो आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के अमीर लोग होते हैं। एक वो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, और दूसरे को जिनके यहाँ काम करने वाले नौकर भी अमीर होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के सबसे अमीर बच्चे अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं? हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो सोने की चम्मच के साथ पैदा नहीं हुए, बल्कि जिनके पास जन्म से ही हीरे जवाहरात की खदान थी। आज हम आपको ले चलेंगे दुबई की उस चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां अमीरी का मतलब सिर्फ महंगी गाड़ियां नहीं, बल्कि एक अलग ही लाइफस्टाइल है। लेकिन इन सारी चीजों को देखने के लिए वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत करना, और मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए जरा फटाफट बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिली? क्या आपने खुद सर्च किया, या अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गई, या उंगली अपने आप क्लिक कर गई? हमें सच में जानना है, क्योंकि आजकल YouTube हमारे वीडियो आप तक कैसे पहुंचा रहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर दमदार वीडियो आपसे छूटे नहीं। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन बनता है, और उसी से हमें आपके लिए और भी जबरदस्त कंटेंट बनाने की ताकत मिलती है। तो बिना वक्त गंवाए चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुबई की कहानी बेहद दिलचस्प है। सन 1966 में जब यहाँ तेल की खोज हुई, तब से ये शहर रातों रात बदल गया। ये वही समय था जब दुबई में पैसों की सचमुच बारिश होने लगी थी। आज दुबई में हर तरफ रेगिस्तान होने के बावजूद यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार बना दिया गया है कि दुनिया का हर इंसान कभी न कभी दुबई घूमने की ख्वाहिश जरूर रखता है। और ये वजह है कि यहाँ के अमीर लोग, खासकर उनके बच्चे, ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दुबई की रॉयल फैमिली की, जिनकी दौलत और ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों, दुबई पर राज करने वाले शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। ये न सिर्फ दुबई के शासक हैं, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर भी। अब आप समझ सकते हैं कि इनके पास किस लेवल का पैसा और पावर होगा। इनकी दौलत का अंदाजा लगाने के लिए आप ये सुनिए। सन 2001 में शेख मोहम्मद ने एक याट खरीदी थी, जिसकी कीमत थी $400 मिलियन, यानी करीब 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस याट का नाम दुबई रखा गया था, और ये 2006 से 2009 के बीच दुनिया की सबसे बड़ी याट थी। दोस्तों, इस याट में हेलीपैड से लेकर लग्जरी डाइनिंग रूम, स्विमिंग पूल और वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो आपको किसी 7 स्टार होटल में मिल सकती है। दोस्तों, शेख मोहम्मद अपना ज्यादातर समय पॉलिटिक्स और बिजनेस में बिताते हैं, इसलिए जितना पैसा इनके पास है उतना खर्च नहीं कर पाते। लेकिन पैसे खर्च करने का काम उनके बच्चे बखूबी संभाल रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि वो पैसे खर्च करते हैं, तो यकीन मानिए यहाँ लाखों की गाड़ी और महंगी घड़ी वगैरह की बात नहीं हो रही, बल्कि हम यहाँ करोड़ों अरबों की बात कर रहे हैं।
दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शेख मोहम्मद के सबसे मशहूर बेटे की। इनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, लेकिन दुनिया भर में इन्हें फजा के नाम से जाना जाता है। दुबई के क्राउन प्रिंस होने के नाते इन्हें बेहद सम्मान दिया जाता है और इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर इनके 17 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। शेख हमदान सिर्फ नाम के राजकुमार नहीं है, ये दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन भी है। लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच भी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को पूरे जोश के साथ जीते हैं। इन्हें एडवेंचर का बेहद शौक है और इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखें तो लगता है जैसे ये हर एक्सट्रीम एक्टिविटी को ट्राई करना चाहते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर उड़ाना हो, स्काई डाइविंग करना हो या फिर दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ना हो। फजा हर चीज में माहिर है। इन्हें अलग अलग तरह के जानवरों का भी बहुत शौक है, तभी तो इनकी तस्वीरों में आप उन्हें शेर, बाज और घोड़ों के साथ पोज देते हुए देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों फजा का सबसे बड़ा पैशन है कैमल रेसिंग। दुबई में ऊंट की दौड़ एक बेहद लोकप्रिय खेल है और शेख हमदान इसके इतने बड़े फैन हैं कि इन्होंने एक बार ऊंट खरीदने के लिए $2.5 मिलियन यानी करीब 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक ऊंट के लिए इन्होंने पानी की तरह पैसा बहा दिया। इसके अलावा इन्हें घुड़सवारी का भी बहुत शौक है। शेख हमदान ने FEI वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप गेम्स 2012 और 2014 में गोल्ड मेडल जीते हैं। जब ये घुड़सवारी नहीं कर रहे होते तो इन्हें अपनी सुपर कार्स ड्राइव करते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों फजा के कार का कलेक्शन बात करें तो उसमें लैम्बोर्गिनी, मैकलारेन, फेरारी और बुगाटी वेरोन जैसी दुनिया की सबसे महंगी और फास्ट कार्स शामिल हैं। हर गाड़ी की कीमत करोड़ों में है और ये उन्हें वैसे यूज करते हैं जैसे हम लोग अपनी साइकिल और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों शेख मोहम्मद के दूसरे बेटे मंसूर बिन मोहम्मद अल मखतूम भी अपने बड़े भाई से कम नहीं है, लेकिन इनकी दिलचस्पी गाड़ियों से ज्यादा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में है। इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो लगता है जैसे ये हर वो चीज करना चाहते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इन्हें जेट स्कीइंग का बहुत शौक है और कई बार इन्हें हाई टेक वाटर जेट पैक के ऊपर खड़े होकर समुद्र में मस्ती करते हुए देखा गया है। इसके अलावा बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी खतरनाक एक्टिविटीज भी इनकी पसंदीदा है। दोस्तों मंसूर के पास भी एक शानदार याट है जिसका नाम कोड 8 है। ये 164 फीट लंबी याट है जिसे ऑपरेट करने के लिए 10 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है जो बस खास तौर पर इनकी याट को संभालते हैं। इस पूरी याट की कीमत करीब $15 मिलियन है, यानी करीब 125 करोड़ रुपए। इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से इनकी दोस्ती भी दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से है। वैसे एडवेंचर के शौकीन होने के साथ साथ काफी मिलनसार भी है, तभी तो बिल क्लिंटन से लेकर फुटबॉलर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक मंसूर की जान पहचान दुनिया भर के मशहूर लोगों से है और ये सब कुछ इनकी दौलत और रॉयल स्टेटस की वजह से ही संभव हो पाया। दोस्तों अब बात करते हैं शेख मोहम्मद की बेटी मैथा बिन्त मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। रॉयल फैमिली की राजकुमारी भी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है, लेकिन इन्हें जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है स्पोर्ट्स के प्रति इनका जुनून। मैथा ने अपने मार्शल आर्ट्स करियर में अबू धाबी वर्ल्ड प्रोफेशनल जियो जुत्सु चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा ये पोलो, घुड़सवारी जैसे स्पोर्ट्स में भी बेहद एक्टिव हैं। इन्होंने अपनी पोलो टीम भी बनाई है जो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन में हिस्सा लेती है। दोस्तों कुछ भी कहो, अपनी अमीरी और कनेक्शंस की मदद से मैथा ने स्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ये साबित करता है कि दुबई की रॉयल फैमिली सिर्फ पैसे खर्च करने में नहीं बल्कि अपने पैशन को फॉलो करने में भी यकीन रखती है। दोस्तों अब तक हमने दुबई की रॉयल फैमिली की चमकदार जिंदगी के बारे में सुना, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दुबई की रॉयल फैमिली भी इससे अलग नहीं है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उस डार्क साइड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
दोस्तों, शेख मोहम्मद की बेटी लतीफा बिन्त मोहम्मद अल मखतूम की कहानी बड़ी दर्दनाक है। सन 2018 में लतीफा ने अपने पिता और रॉयल फैमिली से भागने की कोशिश की थी। उन्होंने वीडियो मैसेज में दावा किया था कि उन्हें घर में कैद रखा जा रहा है और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, उनकी भागने की कोशिश नाकामयाब रही। उन्हें पकड़कर वापस दुबई लाया गया और उसके बाद कई सालों तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। ये केस इंटरनेशनल लेवल पर काफी चर्चा में रहा था और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसमें दखल करने की कोशिश की थी। और ये पहली बार नहीं था जब रॉयल फैमिली की किसी लड़की ने भागने की कोशिश की हो। लतीफा की बहन शमशा अल मखतूम ने भी यूनाइटेड किंगडम में छुट्टियां बिताते समय भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी पकड़कर वापस ले जाया गया था। इन दोनों घटनाओं के बाद से ये दोनों बहनें पब्लिक में बहुत कम दिखाई देती हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी दौलत और शोहरत क्यों ना हो, कभी कभी सोने के पिंजरे में भी कैद महसूस होती है। और वैसे भी दुबई की रॉयल फैमिली बाहर से जितनी चकाचौंध भरी नजर आती है, उतने ही उसके अंदर राज दफन है। दोस्तों, अब बात करते हैं दुबई के एक और मशहूर अमीर लड़के की, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग तो नहीं करता, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल किसी राजकुमार से कम नहीं। इसका नाम है रशीद बेलहासा, जिन्हें मनी किक्स के नाम से भी जाना जाता है। रशीद के पिता सैफ अहमद बेलहासा दुबई के एक बेहद सफल कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन है, जिन्होंने अपनी मेहनत से अरबों की दौलत बनाई है। और अब उनकी इस दौलत को उनका बेटा राशिद बड़े शान से खर्च कर रहा है। रशीद के पास अपना खुद का प्राइवेट जू है, जहां अलग अलग तरह के एक्सोटिक जानवर रखे हो गए हैं। शेर, चीता, जिराफ। दोस्तों, आप नाम बताइए और वो जानवर रशीद के जू में मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्राइवेट जू में जैकी चैन से लेकर सलमान खान जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी आ चुके हैं। लेकिन रशीद को सिर्फ जानवरों का ही शौक नहीं है, इन्हें कारों का भी शौक है। इनके पास फेरारी F12 बलेनेटा है, जिसके ऊपर यूनिवर्स सुप्रीम प्रिंट का फुल बॉडी रैप लगा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अब रशीद ने ये गाड़ी खरीदी थी तब वो गाड़ी चलाने की कानूनी उम्र के भी नहीं थे, इसलिए कई सालों तक उन्होंने ड्राइवर रखकर अपनी महंगी गाड़ियों के शौक को पूरा किया। वैसे दोस्तों, रशीद के पास जूतों का भी एक शानदार कलेक्शन है, जिसकी कीमत करीब $1 मिलियन से ज्यादा बताई जाती है। यानी इन्होंने सिर्फ जूते पर ही लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दोस्तों, आजकल रशीद सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को देखने के लिए बेताब रहते हैं। इन्होंने यूट्यूब पर दुबई के लाइफस्टाइल पर एक गाना भी रिलीज किया था, जो काफी वायरल हुआ। दोस्तों, दुबई के इन अमीर बच्चों की दोस्ती सिर्फ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है। रशीद बेलहासा जैसे युवा अमीरों की बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज से भी अच्छी जान पहचान है। सलमान खान, शाहरुख खान और कई अन्य बॉलीवुड स्टार्स दुबई में अक्सर इवेंट्स के लिए आते रहते हैं, और ऐसे में इनकी मुलाकात दुबई के इन अमीर लोगों से होती रहती है। ये कनेक्शन दिखाता है कि दुबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल हब है, जहां दुनिया भर के अमीर और मशहूर लोग मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुबई के सबसे अमीर बच्चों की असली और पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो बाहर से जितनी चमकदार और चकाचौंध भरी दिखती है, अंदर से उतनी परतों में छुपी बैठी है। एक तरफ वो बच्चे हैं जो करोड़ों अरबों की दौलत के बीच पले बड़े, जिनके लिए लग्जरी कोई सपना नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी है, जिनके लिए सुपर कार, प्राइवेट जेट, याट और महंगे शौक किसी अजूबा की तरह नहीं बल्कि आम बात है। लेकिन इसी चमकदार दुनिया के दूसरे पहलू में हमें लतीफा और शमसा जैसी कहानियां भी देखने को मिलती है, जो हमें ये याद दिलाती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। कभी कभी सबसे कीमती चीज आजादी, सुकून और अपनी जिंदगी खुद जीने का हक सोने के पिंजरे में भी कैद हो सकता है। ये कहानियां हमें मजबूर करती है सोचने पर, क्या बेशुमार दौलत सच में खुशी की गारंटी होती है, या फिर इसके साथ कुछ ऐसी कीमतें भी जुड़ी होती है जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात जरूर समझने वाली है, और वो ये कि दुबई की शानदार जिंदगी रातों रात नहीं बनी। ये उन पूर्वजों की दूरदर्शिता, मेहनत और सही फैसलों का नतीजा है, जिन्होंने रेगिस्तान में छुपी तेल की दौलत को सिर्फ खर्च नहीं किया बल्कि उसे सही तरीके से इन्वेस्ट भी किया। दुबई के शासकों ने समझ लिया कि तेल हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने भविष्य पर दांव लगाया।
इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, बिजनेस और ग्लोबल कनेक्टिविटी पर। आज दुबई सिर्फ तेल की वजह से नहीं, बल्कि टूरिज्म, रियल एस्टेट, एविएशन और इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर से लोग यहाँ काम करने आते हैं, अपने सपने लेकर आते हैं और किसी न किसी तरह दुबई की ग्रोथ में अपना योगदान देते हैं। यही वजह है कि आज दुबई को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि लग्जरी और मौके का ग्लोबल हब कहा जाता है। अब सवाल आपके लिए है, आप दुबई और यहाँ के अमीर लोगों की जिंदगी को कैसे देखते हैं? क्या ये मेहनत और सही फैसलों की जीत है या फिर इसके पीछे छिपे सच ज्यादा भारी हैं? अपनी राय कमेंट में बताना। और अगर आपको ऐसी सच्ची, दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।